बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज नॉरी देख रहे हैं। आजकल डीप सेक का चर्चा है, तो आज की वीडियो का अनवान है डीप सेक और चीन के हीरो। जिस वक़्त चैट जीपीटी मसनूई ज़हानत के उफ़क़ पर छा गई, तो उस वक़्त ये सवाल पैदा हुआ कि क्या ये अमेरिका के टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे बड़े हरीफ चीन के लिए भी दर्द सर बनेंगी। 2 बरस में चीन के मसनूई ज़हानत के एक नए मॉडल ने इस सवाल का रुख मोड़ दिया कि क्या अमेरिका चीनी इजादात को रोक सकता है। एक लम्हे के लिए तो जैसे चैट जीपीटी के सामने बीजिंग लड़खड़ा सा गया, क्योंकि ये ऐप तो चीन में दस्तयाब ही नहीं। सार्फिन ने सर्च इंजन की दुनिया में बड़े नाम बैदो की चैटबॉट एरनी का मजाक उड़ाया। इसके बाद टेक्नोलॉजी फर्म टेंसेंट और बाइट डांस के वर्जन आए, लेकिन उनको चैट जीपीटी जैसे करार देकर रद्द कर दिया गया। ये कारकर्दगी में भी चैट जीपीटी के बराबर नहीं थे। वाशिंगटन पुरएतमाद था कि वो चीन से आगे है और वो इस सबकत को बरकरार भी रखना चाहता था। फिर बाइडन इंतज़ामिया ने चीन को हर तरह की चिप्स और टेक्नोलॉजी की बरामदात पर पाबंदी आयद कर दी। यही वजह है कि डीप सेक की इजाद ने सिलिकॉन वैली और दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया। इस कंपनी का कहना है कि इसके ताकतवर मॉडल अमेरिकी कंपनियों की तरफ से अरबों डॉलर खर्च करके तैयार किए जाने वाले मसनूई ज़हानत से कहीं ज़्यादा सस्ते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे एक गैर मारूफ कंपनी, जिसके मालिक की चीन के सोशल मीडिया पर एक एआई हीरो के तौर पर तारीफ़ की जा रही है, ने ये सब कैसे मुमकिन बनाया। जब अमेरिका ने चिप बनाने वाली कंपनियों जैसे नवेडिया पर चीन को जदीद टेक्नोलॉजी फ़रोख्त करने से रोक दिया, तो ये यकीनन चीन के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। ये चिप्स ताकतवर एआई मॉडल के लिए लाजमी दरकार होती हैं, जो मुतअद्दिद इंसानी टास्क और सर अंजाम दे सकती हैं, जिसमें बुनियादी सवालात के जवाबात से लेकर रियाजी के पेचीदा सवालात के जवाबात तक शामिल हैं। मीडिया को दिए जाने वाले इंटरव्यूज़ में डीप सेक के बानी लियांग वैनफेंग ने चिप पर पाबंदी को एक ख़ास चैलेंज के तौर पर बयान किया। इस पाबंदी से बहुत अरसा कबल डीप सेक को नवेडिया कंपनी के A100 चिप्स की बड़ी तादाद में ज़रूरत थी। MIT टेक्नोलॉजी के रिव्यू के मुताबिक अंदाज़न 10,000 से लेकर 50,000 चिप्स की ज़रूरत थी। अंदाज़े के मुताबिक मगरबी ममालिक में AI मॉडल्स के लिए 16,000 तखसीस वाली चिप्स इस्तेमाल की जा रही हैं, मगर डीप सेक का कहना है कि इसने अपने AI मॉडल को 2,000 चिप्स को इस्तेमाल करते हुए तरबियत दी और इस अमल में हज़ारों कम दर्जे वाली चिप्स भी इस्तेमाल हुई हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी की अशिया सस्ती दस्तयाब हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया के बड़े नाम जैसे एलोन मस्क इस दावे पर सवाल उठा रहे हैं। पाबंदियों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, ये कंपनी इतनी बड़ी तादाद में जदीद चिप्स के इस्तेमाल की तादाद नहीं बता सकती, मगर माहिरीन का कहना है कि वाशिंगटन की तरफ से आयद पाबंदी चीन की AI इंडस्ट्री के लिए चैलेंजेस और मौक़े दोनों का सबब बनी। सिडनी की टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर मारीना ज़ेंग का कहना है, इस पाबंदी ने चीन की डीप सेक जैसी कंपनियों को नई ईजाद की तरफ माइल किया, ताकि वो कम खर्च में कुछ ज़्यादा कर सकें। ये पाबंदियाँ चैलेंजेस का बायस बनती हैं।
تاہم ان کی وجہ سے تخلیقی صلاحیتوں کو بھی فروغ ملا جو چین کی تکنیکی آزادی کے حصول کے وسیع تر پالیسی اہداف کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ الیکٹرک کاروں کی بیٹریوں اور سولر پینل سے لے کر مصنوعی ذہانت تک دنیا کی دوسری بڑی معیشت نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے۔ چین کو ٹیکنالوجی کی سپر پاور بنانا ایک طویل عرصے سے صدر شی جن پنگ کی خواہش تھی، لہٰذا واشنگٹن کی جانب سے عائد پابندیاں بھی ایک چیلنج تھا جس کا سامنا بیجنگ نے کیا۔ سینٹر فار اسٹریٹجک انٹرنیشنل اسٹڈی سے وابستہ مصنوعی ذہانت کے ماہر گریگوری سی ایلن کے مطابق چین نے 20 جنوری کو ڈیپ سیک کے نئے ماڈل کی ریلیز جان بوجھ کر اس دن کی جب امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ امریکی محکمہ دفاع میں جوائنٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سینٹر کے سابقہ پالیسی ڈائریکٹر گریگوری ایلن کہتے ہیں، جس وقت پر اور جس طرح سے یہ پیغام دیا گیا وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے چینی حکومت چاہتی ہے کہ ہر کوئی اس کے بارے میں سوچے۔ حالیہ کچھ برسوں میں چینی حکومت نے مصنوعی ذہانت پر کام کرتے ہوئے اس حوالے سے ٹیلنٹ کو فروغ دیا، اس حوالے سے کام کرنے والوں کو اسکالرشپ اور تحقیق کے لیے گرانٹس دی گئیں، جبکہ یونیورسٹیوں اور اس صنعت کے درمیان شراکت داری کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ پروفیسر مارینا زینگ کے مطابق اس حوالے سے چین کی نیشنل انجینئرنگ لیبارٹری اور ریاست کے حمایت یافتہ دیگر اقدامات نے مصنوعی ذہانت کے ہزاروں ماہرین کو تربیت دینے میں مدد کی اور چین کے پاس اس صنعت میں بھرتی اور کام کرنے کے لیے بہت سے انجینئرز موجود تھے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔